डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 3 भाषा कुलों अने भारोपीय भाषाओं, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो भाषा विज्ञान में हमने पहले भाषा के विभिन्न स्वरूपों, भाषा के अंगों, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो भाषाओं का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। अलग अलग आधारों पर भाषाओं को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे महाद्वीप के आधार पर एशियाई भाषा, यूरोपीय भाषा, अफ्रीकी भाषा। जैसे एशिया महाद्वीप की एशियाई भाषा, यूरोप महाद्वीप की यूरोपीय भाषा, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीकी भाषा। तो पहला वर्गीकरण हुआ महाद्वीप के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है देश के आधार पर। जैसे चीनी भाषा, भारतीय भाषा, यानी चीन देश की चीनी भाषा, भारत देश की भारतीय भाषा। तो देश के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तीसरा वर्गीकरण है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू भाषा। तो धर्म के आधार पर जिस धर्म के व्यक्ति, जिस धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हिंदू धर्म के लोग हैं तो हिंदू भाषा। इसी प्रकार काल के आधार पर, काल यानी समय के आधार पर प्राचीन भाषा, प्रागैतिहासिक भाषा, मध्ययुगीन भाषा। यानी प्राचीन काल की भाषा होगी तो प्राचीन भाषा, प्रागैतिहासिक काल की होगी तो प्रागैतिहासिक भाषा, और मध्ययुगीन काल की होगी तो मध्ययुगीन भाषा। पांचवा है भाषाओं की आकृति के आधार पर अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। अयोगात्मक यानी जिसमें योग जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग भाषा है, वो अयोगात्मक। और योगात्मक यानी जुड़ी हुई भाषा, यानी जिसमें भाषा में शब्द जुड़े हुए रहते हैं, वो योगात्मक भाषा। फिर है परिवार के आधार पर भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, एकाक्षर परिवार। इस परिवार के आधार पर हम वर्गीकरण आगे विस्तृत रूप से जो भारोपीय परिवार है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और सातवां है प्रभाव के आधार पर। प्रभाव यानी संस्कृत, फारसी इत्यादि से प्रभावित भाषा, यानी कोई भी भाषा से प्रभावित कोई भाषा की उत्पत्ति होती है। जैसे हिंदी से प्रभावित है, फारसी से प्रभावित है, सिंधी से प्रभावित है, संस्कृत से प्रभावित है, प्राकृत से प्रभावित है। तो प्रभाव के आधार पर जो भाषा का जन्म होता है तो वो प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है। तो 7 प्रकार से भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। अब हमने जो परिवार के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं कि संसार की भाषाओं को विविध कुलों या परिवार में जब विभाजित किया जाता है तो वो परिवार आधारित वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है। इस परिवार आधारित वर्गीकरण के अन्य नाम हैं पारिवारिक वर्गीकरण, वंशात्मक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार कुल 11 भाषा परिवार बताए गए हैं। अब ये 11 भाषा परिवारों में से इनका जो अध्ययन है हम विस्तृत रूप से अब यहाँ करने वाले हैं। 11 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अग्नि एशियाई भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सेमी हामी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, यूराल अल्ताई भाषा परिवार, कोंकेशियाई भाषा परिवार, मलय पोलिनेशियाई भाषा परिवार, अफ्रीकी भाषा परिवार और अमेरिकी भाषा परिवार। ये 11 भाषा परिवारों को 11 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा परिवार 11 प्रकार के बताए गए हैं। जो ये 11 प्रकार के भाषा परिवार यहाँ पर लिखे गए हैं। अब इनमें से पहला है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इसको भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भारोपीय। भारत और यूरोपीय को सम्मिलित रूप से मिलाकर भारोपीय शब्द बना है। तो भारत और यूरोप के क्षेत्र में
जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं और उन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, यानी इसमें क्षेत्र क्या आएगा, भारत और यूरोप का क्षेत्र आएगा, और यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो इसमें सम्मिलित की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी इत्यादि अनेक भाषाएं इस परिवार में शामिल की गई है। यानी भारत और यूरोप में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो सभी इसमें सम्मिलित की गई है, और इसका अन्य नाम है भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ी भाषा परिवार, जो द्रविड़ क्षेत्र में बोली जाती है, यानी साउथ में जो बोली जाती है। इस परिवार का क्षेत्र भारत में नर्मदा व गोदावरी से लेकर श्रीलंका तक विस्तृत है। यानी यह भाषा कहाँ तक बोली जाती है? भारत में नर्मदा और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां से लेकर श्रीलंका यानी अंत तक, जो भारत के मैप में सबसे नीचे श्रीलंका है, तो अंत तक श्रीलंका तक यह जो भाषा है, यह इसका परिवार विस्तृत है। इस परिवार की भाषा लक्षद्वीप, बलूचिस्तान, मध्य भारत, बिहार व उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और यहाँ की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है? साउथ की है तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम व बलूचिस्तान की जो भाषाएं हैं वो इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं मानी गई है। यानी इस द्रविड़ी भाषा परिवार में तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा व बलूचिस्तान की भाषाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। द्रविड़ भाषा परिवार है, इसका अन्य नाम होता है तमिल भाषा परिवार। इस कुल की सबसे प्राचीन भाषा है तमिल भाषा, यानी द्रविड़ नाम से ही स्पष्ट है कि इस कुल की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होगी? तमिल भाषा होगी। तीसरा है अग्नि एशियाई भाषा परिवार। जैसा नाम से ही स्पष्ट है अग्नि एशियाई भाषा परिवार, तो आग्नेय क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तृत जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? अग्नि एशियाई भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत व बांग्लादेश के कुछ स्थानों तथा चीन के कुछ दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी अग्नि एशियाई जो भाषा परिवार है, इसमें बोली जाने वाली भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है, भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ स्थानों में, और चीन के कुछ दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं खमेर, वियतनामी, मोन, खासी, मुंडा, निकोबारी, असलियाई व शोम्पेन इत्यादि प्रमुख इस परिवार की भाषाएं मानी गई है। चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती यानी चीन और तिब्बत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं इस चीनी तिब्बती भाषा परिवार में सम्मिलित की गई है। यह भाषा परिवार दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली लगभग 400 भाषाओं का एक भाषा परिवार है। यानी इस परिवार में लगभग 400 भाषाएं सम्मिलित की गई है। और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में यह भाषा बोली जाती है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं चीनी, तिब्बती, बर्मी, नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगखुल, चंबा, बोडो, लद्दाखी। नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है चीन में, तिब्बत में, बर्मा में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर, लद्दाख इत्यादि अनेक क्षेत्रों में यह बोली जाती है, जिसमें दक्षिण एशिया का क्षेत्र आ जाएगा, पूर्वी एशिया का क्षेत्र आ जाएगा और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। और इस भाषा में लगभग 400 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने भाषाओं का 7 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा, और इस 7 प्रकार से वर्गीकरण में जो परिवार आधारित वर्गीकरण है, परिवार आधारित वर्गीकरण में भाषाओं को किस प्रकार से परिवार में विभाजित किया गया है, उसमें से भारोपीय परिवार, जो भारत यूरोपीय परिवार है, उसका हमने आज अध्ययन किया। और इसी के साथ में आगे 3 परिवार है, उनका भी हमने अध्ययन किया। कुल मिलाकर 11 भाषा परिवार माने गए हैं, उनमें से 4 भाषा परिवारों का अध्ययन आज किया गया है। आने वाली कक्षा में हम आगे जो भाषा परिवार बाकी है उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप